श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसे कालाष्टमी के नाम से जाना जाता है। यह दिन काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन काल भैरव का अवतरण हुआ था। काल भैरव भगवान शिव का ही एक रूप है। माना जाता है कि इस दिन काल भैरव की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है और नवग्रह बाधा से मुक्ति मिल जाती है। काल भैरव को काले तिल, उड़द की दाल और सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। और वैसे भी आज शनिवार का दिन है, तो हमें काले तिल, उड़द और सरसों का तेल जरूर ही अर्पित करना चाहिए। और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के पास जरूर दीपदान करना चाहिए। कुत्ते को 3 से 5 मीठी मीठी रोटियां बनाकर खिलानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा असीम रूप से प्राप्त होती है और सभी ग्रह बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष मास माहात्म्य की कथा। साथ ही मार्गशीर्ष मास में राधा रानी की बड़ी मनमोहक कथाएं, और सुनेंगे भगवान शिव के काल भैरव रूप की पवित्र कथा। और इसके बाद भगवत गीता पाठ और महात्म्य की कथा। तो प्रिय भक्तों, आप कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनना, क्योंकि एक ही कथा में आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आपसे निवेदन है कि आप कथा को सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा जरूर जरूर लिखिए। तो आइए भगवान गणेश के नाम का सुमरन करते हुए सबसे पहले सुनते हैं भगवान कृष्ण की मनमोहक कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान तो भाव के भूखे हैं, बिन भाव की उनके आगे चढ़ाए हुए 56 भोग भी फीके हैं। तो इसी पर आधारित है भगवान श्री कृष्ण के एक सच्चे भक्त की कहानी। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वह थोड़ा गरीब था। एक दिन उसने अपने सबसे बड़े गोविंद गोधाम की महिमा सुन ली। फिर बस क्या था कि उसका वहां जाने को मन उत्सुक होने लगा। कुछ दिन के बाद जन्माष्टमी आने वाली थी। उसने सोचा कि इस बार मैं प्रभु के साथ जन्माष्टमी गोविंद गोधाम में मनाऊंगा। गोविंद गोधाम उसके घर से बहुत दूर था। जन्माष्टमी वाले दिन ही वह सुबह ही घर से चल पड़ा। उसके मन में कृष्ण भगवान को देखने का उत्साह और मन में भगवान की भजन गाता जा रहा था। रास्ते में जगह जगह लंगर और पानी की सेवा हो रही थी। वह यह सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। वाह प्रभु, आपकी लीला! मैंने तो सिर्फ सुना था कि आप गरीबों पर दया करते हैं, आज तो अपनी आंखों से देख भी लिया। सभी गरीब भिखारी और आम लोग एक ही जगह से लंगर प्रसाद खाकर कितने खुश हैं। वह भक्त बैठा देख रहा था। उसने सबको देने पर भी कुछ नहीं लिया, और उसने सोचा पहले मैं प्रभु के दर्शन करूंगा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा, क्योंकि आज तो वहां गरीबों के लिए बहुत प्रसाद का इंतजाम किया गया होगा। रास्ते में उसने भगवान के लिए थोड़े से अमरूद का प्रसाद लिया और भगवान के दर्शन को बड़े ही आनंद से चल पड़ा। भक्त इतनी कड़ी धूप में भगवान के घर पहुंच गया, और मंदिर की इतनी प्यारी सजावट देखकर वह तो भाव विभोर हो गया। भक्त ने फिर मंदिर के अंदर जाने का किसी से रास्ता पूछा। किसी ने उसे रास्ता बता दिया और कहा, यह जो लाइनें लगी हुई हैं, आप भी इन लाइनों में लग जाओ। वो भक्त भी लाइन में लग गया। वहां बहुत भीड़ थी, पर एक और लाइन उसके साथ ही थी, वो एकदम खाली थी। भक्त को बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ इतनी भीड़, यहाँ तो बारी ही नहीं आ रही, और उस लाइन से लोग जल्दी जल्दी दर्शन करके जा रहे हैं। उस भक्त से रहा नहीं गया। उसने अपने साथ वाले भक्त से पूछा, भैया, यहाँ इतनी भीड़ और उस लाइन में इतनी खाली क्यों है? वहाँ सब जल्दी जल्दी दर्शन करके कैसे जा रहे हैं? वो तो हमारे से भी काफी बाद में आए थे। फिर उस दूसरे भक्त ने कहा, भाई, यह लाइन है जिसमें शहर के अमीर लोग हैं। ये सुनते ही भक्त की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने मन में सोचा कि भगवान के दर पर क्या अमीर क्या गरीब, ये तो सब समान होते हैं। कितनी देर से भूखे प्यासे रहकर उस भक्त की बारी दरबार में आ गई,
और भगवान को वह दूर से देख रहा था और उनकी छवि को देखकर बहुत ही आनंदित हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था। वह देख रहा था कि भगवान को तो सभी लोग 56 भोग चढ़ा रहे हैं, वह तो थोड़े से अमरूद से ही लेके आया है और वह अपने थोड़े से अमरूद सभी से छुपा रहा था। जब दर्शन की बारी आई तो सेवादारों ने उसे ठीक से दर्शन भी नहीं करने दिए और जल्दी चलो कहने लगे। उसकी आंखें भर आई। उसने चुपके से अपने वो अमरूद वहां पर रख दिए और दरबार से बाहर चला गया। दरबार के बाहर ही लंगर प्रसाद लिखा हुआ था। भक्त को बड़ी भूख लगी थी। उसने सोचा अब प्रसाद ग्रहण कर लूं। जैसे ही वो लंगर हॉल के गेट पर पहुंचा तो दरबार गेट पर खड़े हुए थे। उन्होंने उस भक्त को रोक लिया और कहा, पहले वीआईपी पास दिखाओ, फिर अंदर जा सकते हो। भक्त ने कहा, ये वीआईपी क्या होता है? मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं। फिर उस दरबान ने कहा कि यहाँ जो अमीर लोग दान करते हैं उनको पास मिलता है और इस गेट से अंदर वीआईपी ही जा सकते हैं, वहां लंगर वही खा सकते हैं। भक्त की आंखों में इतने आंसू आ गए कि वह फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से नाराज हो गया। अपने घर वापस जाने लगा। रास्ते में वह भगवान से मन ही मन बातें करता जा रहा था और उसने कहा, हे प्रभु, आप भी अमीरों की तरफ हो गए, आप भी बदल गए हो क्या प्रभु? मुझे तो आपसे बिल्कुल उम्मीद ना थी। और यही सब सोचते सोचते वह सारे रास्ते रोता रहा और घर पहुंचकर भी रोते रोते उसे नींद आ गई। वह सो गया। भक्त को भगवान ने नींद में दर्शन दिए और भक्त से कहा, मेरे प्यारे भक्त, तुम नाराज मत हो। भगवान ने कहा, अमीर लोग तो सिर्फ मेरी मूर्ति के दर्शन करते हैं, मैं अपने साक्षात दर्शन तो तुम जैसे भक्त को देता हूँ। मुझे 56 भोग से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो भक्त के भाव को खाता हूँ, उनके आंसू पी लेता हूँ। हे भक्त, और यह देखो, मैं तुम्हारे भाव से चढ़ाए हुए अमरूद खा रहा हूँ। ये सब देखकर भगवान के साक्षात दर्शन पाकर भक्त का सारा संदेह दूर हो गया और वो भगवान के साक्षात दर्शन पाकर बहुत खुश हुआ। उसका गोविंद गोधाम जाना सफल हुआ और भगवान को खुद उसके घर चलकर आना पड़ा। प्रिय भक्तों, भगवान तो भाव के भूखे हैं। बिन भाव के उनके आगे चढ़ाए हुए 56 भोग भी फीके हैं। एक बात का और ध्यान रखिए कि जब भी प्रभु के धाम, प्रभु के दर्शन के लिए जाएं, तो सच्चे दिल से लाइन में खड़े रहकर जब तक आपको दर्शन नहीं होते, तब तक प्रभु का सच्चे दिल से ध्यान करते रहिए, तभी दर्शन सफल होंगे। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। काल अष्टमी की बड़ी पुण्य देने वाली और सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठकर ध्यान मग्न थे। तभी देवता उनके पास आए और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके बाद पूछने लगे कि इस संसार में अविनाशी तत्व क्या है? जिस पर ब्रह्मा जी बोले, मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं, मुझसे ही संसार उत्पन्न हुआ है, मेरे ही कारण संसार प्रवृत्त और निवृत्त होता है। ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर वहां बैठे विष्णु जी को बहुत बुरा लगा। तब वह ब्रह्मा जी को समझाते हुए बोले कि आप इस प्रकार अपनी प्रशंसा ना करें, क्योंकि मेरी ही आज्ञा से आप सृष्टि की रचयिता हो। उसके बाद दोनों ही आपस में खुद को उच्च सिद्ध करने के लिए वेदों का स्मरण किया, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों से अपनी सृष्टि के संबंध में पूछा। तब ऋग्वेद ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, श्री हरि, जिसके अंदर पूरा भू निहित है, वह एकमात्र भगवान शिव हैं। तब यजुर्वेद बोले कि उन परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से वेदों की प्रमाणिकता भी सिद्ध होती है। उसके बाद सामवेद बोले कि जो समस्त संसार के लोगों को भरमाता है, जिनकी कांति से सारा विश्व प्रकाशमान है, वे त्र्यंबक महादेव जी हैं। वेदों की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे वेदों, तुम्हारे वचनों से सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता ही झलकती है। भगवान शिव तो सदा अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, जटा जूट और गले में रुद्राक्ष है, वे सांपों को धारण करते हैं। भला शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? उन्हें पर ब्रह्म किस प्रकार माना जा सकता है? ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर हर जगह मूर्त और अमूर्त रूप में विद्यमान रहने वाले ओमकार बोले
कि भगवान शिव शक्तिधारी हैं, वही परमेश्वर हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। वे महान लीलाधारी हैं और इस संसार में सब कुछ उनकी आज्ञा से होता है। लेकिन इसके बाद भी उनका विवाद खत्म नहीं हुआ और झगड़ा बढ़ता गया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी का विवाद खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी उन दोनों के बीच से एक विशाल ज्योति प्रकट हुई, जिसका ना तो कोई आदि था ना ही अंत। इस अग्नि से ब्रह्मा जी का पांचवा मुख जलने लगा। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं रक्षा करूंगा। तुम मेरे ही सिर से प्रकट हुए थे और तुमने रोना आरंभ कर दिया था, जिससे मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उनके रौद्र रूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई। शिव जी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। उनके हाथ में एक छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर नाम से भी जाना जाता है। शिव जी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव जी ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया और ब्रह्मा जी के पास 4 ही मुख हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी का सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को अपने पापों के कारण दंड मिला। फिर भगवान शिव ने उनको सभी तीर्थों का भ्रमण करने का सुझाव दिया, क्योंकि उनके हाथ से ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर छूट ही नहीं रहा था। तो वे सारी जगह तीर्थ करने पर निकल गए। पृथ्वी पर सभी तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन काशी में पहुंचते ही उनके हाथ से ब्रह्मा जी का सिर छूटकर गिर गया और गंगा जी में प्रवाहित हो गया। वहां वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। वाराणसी में इनका दंड समाप्त हुआ और इनका नाम दंड पानी पड़ा। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। वही सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा। इसके पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवऋषि नारद ने नारायण मुनि से उस व्रत के बारे में जानना चाहा, जिसे एक समय भगवान शिव ने देवी पार्वती से करने के लिए कहा था। उस व्रत का क्या नाम है? पुण्यकर श्री नारायण मुनि कहते हैं, हे नारद, पुण्यकर का विधान सुनकर देवी पार्वती का मन प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती बोली, हे नाथ, आप वेद वेदाओं में श्रेष्ठ करुणा के सागर और परात्पर हैं। हे दीन बंधु, कृपा निधान, इस व्रत का सारा विधान मुझे बताइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना होता है? इसमें आहार का अर्थात भोजन का क्या विधान है? इसमें क्या फल होता है? यह सब मुझे विनम्र सेविका के रूप में वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए भृत्य को भी नियुक्त कर दीजिए। इसके अलावा और जो भी व्रत के लिए उपयोगी वस्तु हैं, जिन्हें मैं नहीं जानती, वह सब भी एकत्रित करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए तो स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्री की 3 अवस्थाएं होती हैं, कुमार, युवा, वृद्ध। कुमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्ध अवस्था में पुत्र हर प्रकार से पालन करने वाला होता है। प्राणनाथ, आप तो सर्वात्म और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए अपने आत्मा की निवृत्ति का कारण एक श्रेष्ठ पुत्र तो मुझे अवश्य ही चाहिए। भगवान, यह तो मैंने जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया है। आप तो सभी के आंतरिक अभिप्राय के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ? ऐसा कहकर पार्वती जी ने बड़े प्रेम से अपने पतिदेव के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने को तत्पर हुए। भगवान कहने लगे, हे देवी, इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत में उपयोगी द्रव्यों और फलों का वर्णन करता हूँ। सुनो, इस व्रत में फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के लिए 100 वृत्तियों को और बहुसंख्यक समान है उसकी नियुक्ति करता हूँ। तुम इन सभी को ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का शुभ आरंभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए
कि व्रत के आरंभ से पहले दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्रों को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। फिर हरि का ध्यान करके आचमन करे, पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ देकर जल्दी ही अपने घर लौट जाए। वहां पर धुली हुई धोती और चादर धारण करे, पवित्र आसन पर बैठे, फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। सबसे पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वर्णन करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश की स्थापना करे। फिर वेद विहित संकल्प करे, इस व्रत का अनुष्ठान करे। भी व्रत को करने से पहले उसका संकल्प जरूर लें। भगवान शिव कहते हैं, इन सब के बाद सौंदर्य, नेत्र दीप्ति, विविध अंगों के सौंदर्य, पति सौभाग्य आदि के लिए तरह तरह की वस्तुओं की संख्या सहित समर्पण करने की बात कहकर फिर बोले कि हे देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, अबीर, श्रीफल, इन फलों को श्री हरि को समर्पित करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि व्रत के दिन संपत्ति की वृद्धि करने के लिए झांझ, मजीरा आदि तरह तरह के बाजे बजाकर श्री हरि को सुनाए। फिर स्वामी को भोग की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मनोहर खीर, शक्कर युक्त घी, गुड़, पूरी का भोग लगाए। हरि भक्ति का विशेष उन्नति के लिए अपनी इच्छा से सुगंधित फूलों की एक माला लाकर जो टूटी हुई ना हो, भक्ति पूर्वक श्री हरि को अर्पित करे। हे दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। सुव्रत, इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त तरह तरह के फूल निवेदित करने चाहिए। अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए हर दिन 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराए। देवी, प्रतिदिन पूजन काल में फूलों से भरी हुई 100 अंजलि समर्पित करे। अपने मन में श्री हरि की भक्ति बढ़ाने वाले 100 बार प्रणाम करे। इस सुव्रत काल में 6 महीने तक हरि शयन, 5 महीने तक फलाहार, फिर 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहे। अग्नि देव के लिए 100 अखंड दीपों की दान करे। रात में कुश का आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठकर जागरण करना चाहिए। देवी, इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर फिर उद्यापन करें। उस समय 360 डलिया जो कि वस्त्रों से ढकी हो, भोजन के पदार्थ या वो पवित्र और मनोहर उपहारों से सजी हो, उन्हें दान करना चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन और 1360 की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अलावा व्रत की समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बताऊंगा। इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के समान तीनों भवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। हे महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में सभी मनोवांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया। इसलिए हे देवी, तुम भी व्रत का अनुष्ठान करो। साध्वी, तुम्हें पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर शिवजी मौन हो गए। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर देवी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर उन्होंने अपने स्वामी शिवजी से दिव्य और शुभ कारण इस व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत और इसका फल और इसका विधान तो बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, मनु की पत्नी शतरूपा जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शतरूपा ने कहा, हे ब्राह्मण, आप तो जगत का पालन करने वाले हैं, सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। इसलिए आप मुझे बतलाइए कि मैं किस उपाय से पुत्र को उत्पन्न करूं, क्योंकि हे ब्रह्मा, उसका जन्म, ऐश्वर्य, धन सब निष्फल हो जाता है। पुत्रवान के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्म जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को अर्थात इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पुत्र नामक नरक से
रक्षा करने का कारण भी है। हे ब्रह्मा, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दीजिए, तभी कल्याण है, अन्यथा मैं पति के साथ ही वन में चली जाऊंगी। आज प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन ऐश्वर्य और राज आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि हे तात, हम दोनों हीन पुत्र के बिना यहाँ कोई मतलब नहीं। साक्षात ब्रह्मा जी के ऐसा कहकर शत्रुपा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा कि व्रत जो सभी ऐश्वर्य को देने वाला है, मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है, पुत्र प्राप्ति का उपाय है, वह सुनो। इस व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके उत्तम पुण्य व्रत को करना चाहिए। कर्ण शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है और पूरे साल तक करना चाहिए। ये सारी अभिष्ट सिद्धियों का प्रदाता है, विघ्नों को नाश करने वाला है। व्रत के दिनों में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। हे सुबह, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु जी के समान प्रकर्मी पुत्र को प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शतरूपा ने इस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उन्हें प्रेम व्रत और उतान पाद नामक दो मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। सुबलक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में प्राप्त किया। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत को करने से उतान पाद की पत्नी ने ध्रुव और कुबेर की पत्नी ने नल कुबर को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु और अत्रि पत्नी को चंद्रमा रूप में प्राप्त हुए। अंगिरा की पत्नी ने भी इस व्रत को किया, जिसके परिणाम स्वरूप बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाए। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश हैं और सभी तेजस परम उत्कृष्ट हैं। यही दैत्यों के गुरु हुए। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तो में उत्तम व्रत का वर्णन किया। हे कल्याणमयी गिरिजा नंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो, अवश्य करो। हे देवी, ये सुखप्रद है, साध्वी नारियों के लिए ये प्राणों से भी पढ़कर प्रिय है। महासाध्वी, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सभी देवताओं के ईश्वर और स्वयं कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। ऐसा कहकर शंकर जी मौन हो गए। फिर परम प्रसन्न पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें गणेश के जन्म का कारण, जो कि सुखदायक मोक्ष प्रदान करने वाला है, वर्णन किया। हे देवऋषि, अब और क्या सुनना चाहते हो? तब देवऋषि नारद ने जो कुछ पूछा उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथाएं पसंद आ रही हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के आगे का अध्याय, पाठ और महात्म्य। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याण कारक होवे, उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, निष्काम कर्मयोगी सदा संन्यास से ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास और मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाले निष्काम कर्मयोगी परब्रह्म
परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला और संपूर्ण प्राणियों की आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ नहीं करता, परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसका, ऐसे सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह ना करता हुआ और ना करवाता हुआ तो द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर और इंद्रियों के अर्थों में बरतती है, ऐसा मानता है। आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को और न कर्मों के फल को संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा ने किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, परंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका है। इससे सब जीत मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका वह अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी, तद्रूप है मन जिनका और सच्चिदानंद घन परमात्मा में है निरंतर एक ही भाव से स्थित जिनकी, ऐसी तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए आप पुनरावृत्ति को परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और गो हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है कि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, ऐसा स्थिर पुरुष संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है और वह पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषय पुरुषों को सुखपूर्वक भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है, वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है, जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके,
ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका, संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी, एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में जिनका चित्त, ऐसे भ्रम वेता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषयों को भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई इंद्रियां मन बुद्धि जिनकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है वे सदा मुक्त है। हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों को भोगने वाले और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में कुछ और नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी, इसे हर व्रत कथा में जरूर सुनना चाहिए। एक गांव में एक डोकरी रहती थी, मतलब कि वह एक वृद्ध औरत थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी बावली थी, उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती, फिर दूसरे काम करती, जैसे झाड़ू साफ सफाई, जो भी घर का काम होता वह खाने के बाद ही करती। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था, तो वृद्धा ने सोचा यह तो सुबह उठकर सबसे पहले खाओ खाओ करेगी और सारा खाना खा डालेगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा कि पहले के समय में कुएं से पानी भरकर लाते थे। तो वृद्धा ने क्या किया कि उसने पानी के मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और बहू से कहा, आज पूजा है, तू सुबह से खाओ खाओ मत करियो, तू पहले पानी भर ला, फिर कुछ खा लियो। बहू ने सास से कहा, ठीक है माँ जी। वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू भी थोड़ी सी समझदार थी, उसने देख लिया कि पहले ही सासू ने मटकी में छेद कर दिया है, तो उसने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने साड़ी में आटा बांध लिया और बहू पानी भरने कुएं पर आई। उसने वहां पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंद लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं गांव में पास में कुआं था, वहीं पास में शमशान भी था, तो एक मुर्दा जलाया जा रहा था, तो उसकी आंच पर उसने बाटियां सेक ली। वहीं पास में गणेश जी का मंदिर था, गणेश जी को चोला चढ़ाया गया था, तो गणेश जी की जोत में घी लगा हुआ था। उसने घी से बाटियां चिपड़ी और एक बाटी गणेश जी को भोग लगाकर उसने वह बाटी खा ली। उसके बाद आराम से पानी भरा और फिर वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी क्रोधित होते हुए नाक पर अपनी उंगली चढ़ा ली और उसके बाद कोई उधर से निकला, तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। अब गणेश जी की नाक से उंगली उतारने के लिए सबने बहुत प्रयास किए। कोई गणेश जी का पाठ करता, कोई हवन करता, कोई जाप करता, लेकिन गणेश जी तो नाक पर उंगली लगाए हुए थे, उन्होंने हटाई नहीं। अब यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषी बुलाए, सब कुछ कर लिया, पर गणेश जी नाक से उंगली नहीं हटा रहे। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवाएगा तो उसे 5 गांव दिए जाएंगे। अब राज्य में सभी लोग अपनी तरफ से प्रयास करने लगे। गणेश जी ने फिर भी नाक से उंगली नहीं हटाई। अब थक हार गए। आखिर में डोकरी बोली, माँ जी अगर आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित ज्योतिषी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, तू हटा देगी। बाबली, तू कैसे हटाएगी? तभी एक आदमी ने कहा कि इसे भी एक बार मौका दे दो, इसको भी प्रयास करने दो, देखते हैं क्या होता है कि गणेश जी नाक से उंगली हटाते हैं या नहीं। चल तू भी एक बार कोशिश कर ले। बहू ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा सा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है और घर से मंदिर तक पर्दा लगवा दिया गया।
तो उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लग गया। अब बहू ने क्या किया? जब वह घर से निकली, उसने सबसे पहले अपने घाघरे में कपड़े धोने का जो सोटा होता है वह ले लिया और छिपकर मंदिर में गई। मंदिर में सोटा निकालकर गणेश जी से बोली, क्यों रे गणेशा, क्या बात है? आटा मैं अपने घर से लाई, पनघट से पानी लेकर उसको गूंदा और मरघट पर मुर्दा जल रहा था तो वहां पे जाकर बाटी बना ली। तेरी तौन से जरा सा तो घी लिया था, तो तुझे भी तो दी मैंने बाटी खाने को, फिर तूने नाक पे क्यों उंगली चढ़ाई? उंगली हटा ले, नहीं तो एक सोटा तेरी नाक पे दे मारूंगी और तेरी नाक टूट जाएगी। बहू की बात सुनकर तो गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा, यह तो बाबली है, सही में मार देगी तो क्या करूंगा, इसका कोई भरोसा नहीं। और वह गणेश जी ने झट से नाक से उंगली हटा ली। अब तो पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेश के अनुसार 5 गांव बहू को दे दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने डोकरी को बहू को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। इस कथा से पता चलता है कि भगवान अपने भक्त की सच्ची भक्ति से ही रिझते हैं। तो प्रेम से बोलिए, गजानन की जय हो। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा को सुने बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती, तो हर कथा कहानी में हमें लपसी तपसी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से अपना पांव हटाने को कहा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ। इसके सुनने मात्र से घर में सुख शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए आप इसे श्रद्धा पूर्वक सुनिए। जय जय श्री माँ लक्ष्मी, करो मात तब ध्यान, सिद्ध काज मम कीजिए, निज शिशु सेवक जान। नमो महालक्ष्मी जय माता, तेरो नाम जगत विख्याता। आदि शक्ति हो मात भवानी, पूजत सब नर मुनि ज्ञानी। जगत पालिनी सब सुख करनी, निज जनहित भंडारन भरनी। श्वेत कमल दल पर तब आसन, मात सुशोभित है पद्मासन। श्वेतांबर अरु श्वेताभूषण, श्वेत ही श्वेत सुसज्जित पुष्पन। शीश छत्र अति रूप विशाला, गल सोहे मुक्तन की माला। सुंदर सोहे कुंचित केशा, विमल नयन अरु अनुपम वेशा। कमल नाल संभुज तव चारी, सुर नर मुनि जनहित सुखकारी। अद्भुत छटा मात तब बानी, सकल विश्व कीनो सुख खानी। शांति स्वभाव मृदुल तब भवानी, सकल विश्व की हो सुख खानी। महालक्ष्मी धन्य हो माई, पंच तत्व में सृष्टि रचाई। जीव चराचर तुम उपजाए, पशु पक्षी नर नारी बनाए। क्षिति तल अगणित वृक्ष जमाए,
अमित रंग फल फूल सुहाए, छवि बिलोक सुर मुनि नर नारी, करे सदा तब जय जयकारी। सुरपति और नरपति सब ध्याए, तेरे सम्मुख शीश नवावे। चारों वेदन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाए। जा पर करहु मातु तुम दाया, सोई जग में धन्य कहाया। पल में राजई रंक बनाओ, रंक राव कर विमल न लाओ। जिन पर करहु मात तुम बासा, उनका यशो विश्व प्रकाशा। जो ध्यावे से बहु सुख पावे, विमुख रहे हो दुख उठावे। महालक्ष्मी जन सुखदाई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जाने मोई अपनाओ, सुख संपत्ति दे दुख नसाओ। ओम श्री श्री जय सुख खानी, रिद्धि सिद्धि देव मात जन जानी। ओम ह्रीम ह्रीम सब व्याधि हटाओ, जन उन विमल दृष्टि दर्शाओ। ओम क्लीम क्लीम शत्रु क्षय कीजे, जनहित मात अभय वर दीजे। ओम जयति जय जननी, सकल काज भक्तन के सरणी। ओम नमो नमो भवनिधि तारिणी, तरणी भंवर से पार उतारणी। सनो माती है विनय हमारी, पूर्वहु आशन करहु अवारी। ऋणी दुखी जो तुमको ध्यावे, सो प्राणी सुख संपत्ति पावे। रोग ग्रसित जो ध्यावे कोई, ताकि निर्मल काया होई। विष्णु प्रिया जय जय महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। पुत्रहीन जो ध्यान लगावे, पाए सुत अतहि हुलसावे। त्राही त्राही शरणागत तेरी, करहु मात अब नेक न देरी। आवहु मात विलंब न कीजे, हृदय निवास भक्त पर दीजे। जानू जब तब का नहीं भेवा, पार करो भवनिधि बन खेवा। बिन वो बार बार कर जोरी, पूरणी आशा करूं अब मोरी। जाने दास मब संकट टारो, सकल व्याधि से मोहि उबारो। जो तब सुरते रहे लवलाई, सो जग पावे सुअस बढ़ाई। छायो यश तेरा संसारा, पावत शेष शंभु नहीं पारा। गोविंद निष दिन शरण तिहारी, करहु पूर्ण अभिलाष हमारी। महालक्ष्मी चालीसा, पढ़े सुने चित लाए। ताहि पदार्थ मिले, अब कहे वेद अस गाए। ओम महालक्ष्मी नमः। अब आइए सुनते हैं श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इसकी रचना इंद्र के द्वारा की गई। ओम श्री गणेशाय नमः। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्तियों को देने वाली महालक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। महालक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। इंद्र द्वारा रचित महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री महालक्ष्मी की अत्यंत ही सुंदर उपासना की गई है। इंद्रकृत महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र की कथा। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का अनादर किया है। यह माला नहीं है, यह लक्ष्मी का धाम थी। इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई, तब उनका सभी देवता, ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली, सभी पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली हे महालक्ष्मी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि,
बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली, हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म और महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपनी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत और लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त हो, अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे माता लक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वे सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। माता लक्ष्मी के अष्टक स्तोत्र के साथ माता लक्ष्मी के 11 नामों का भी जरूर श्रवण करना चाहिए। वे हैं पद्मा, पद्मिलिया, पद्म वन निवासिनी, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंद्रा, रमा, समुद्र तनया, भार्गवी, जलधिजा आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदैव बनी रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर नित्य नियम से मार्गशीर्ष मास की कथाएं और व्रत कथा भी सुनाई जाती हैं, तो कृपया आप उन सभी कथाओं को जरूर जरूर सुनिए।